ईस्ट इंडिया कंपनी का भूत, यह फ्रेज आज भी देश को झकझोर देता है। आज जब भारत अमेरिका ट्रेड डील की बात हो रही है, सवाल उठता है, क्या हम एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला रहे हैं? विदेशी ताकतें, आर्थिक दबाव और हमारे बाजारों तक गहरी पहुंच। ईस्ट इंडिया कंपनी भी बही खातों और वादों के साथ आई थी। क्या हम आर्थिक डील्स को पार्टनरशिप समझ रहे हैं या नई गुलामी का खतरा है? दबाव में साइन करने का मतलब है आर्थिक संप्रभुता खोना। हमारे किसान और छोटे बिजनेस ग्लोबल दिग्गजों के सामने होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का भूत चेतावनी देता है। फाइन प्रिंट ध्यान से पढ़ें। इस डील की गंभीरता को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स असल में क्या मांग रहा है। U.S भारत के प्रोटेक्टिव बैरियर्स को खत्म करना चाहता है, खासकर एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, ई कॉमर्स और डेटा में। उनकी सबसे बड़ी मांग अपने सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स कॉर्न, सोयाबीन, गेहूं, पोल्ट्री, डेयरी के लिए भारत के एग्रीकल्चरल मार्केट तक अनरिस्ट्रिक्टेड पहुंच, जिससे हमारे किसानों की आजीविका को खतरा है। वे सख्त पेटेंट कानून चाहते हैं, जिससे लाखों लोगों के लिए दवाएं महंगी हो जाएंगी, और मांग करते हैं कि भारतीय यूजर डेटा को विदेश में स्टोर किया जाए, जिससे प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। US अमेरिकन फर्म्स के लिए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स खोलने की भी कोशिश कर रहा है, जिससे भारतीय छोटे बिजनेस किनारे हो जाएंगे। यह सब फेयर एंड रेसिप्रोकल ट्रेड के रूप में पैकेज किया गया है, लेकिन प्लेइंग फील्ड बिल्कुल भी लेवल नहीं है। अमेरिकन प्रपोजल पार्टनरशिप नहीं है, यह एक तरफा उम्मीदों की लिस्ट है। यह लेबर से लेकर कार्बन टैक्स तक हर चीज पर UDS स्टैंडर्ड्स थोपने की कोशिश करता है। ट्रेड का इस्तेमाल भारत की पॉलिसीज पर दबाव डालने के लिए करता है। यह हमारी संप्रभुता के दिल पर वार करता है। दांव इससे ज्यादा ऊंचे नहीं हो सकते। असली युद्ध का मैदान भारत का कृषि क्षेत्र है, हमारे समाज की रीढ़ जो लगभग आधी आबादी को सपोर्ट करता है। ज्यादातर भारतीय किसान छोटे हैं, छोटी छोटी जमीनों पर काम करते हैं, जबकि अमेरिकन फार्म्स बहुत बड़े, मशीनीकृत और भारी सब्सिडी वाले हैं। भारतीय किसानों से U.S एग्री बिजनेस के साथ कंपटीशन करने की उम्मीद करना बर्बादी की रेसिपी है। अगर सस्ते अमेरिकन प्रोडक्ट्स हमारे बाजारों में बांट ला देते हैं, तो घरेलू कीमतें गिर जाएंगी, जिससे लाखों लोग गरीबी में धकेल दिए जाएंगे। U.S इथेनॉल एक्सपोर्ट करना भी चाहता है, जिससे भारत के अपने गन्ने के किसानों के प्रोग्राम्स कमजोर पड़ जाएंगे। एग्रीकल्चर निगोशिएशंस में मुख्य अड़चन है, क्योंकि हमारे किसानों को कुर्बान करना राजनीतिक आत्महत्या होगी। भारत पीछे हट रहा है, जिद की वजह से नहीं, बल्कि अपने सबसे कमजोर लोगों को बचाने के लिए। भारतीय किसान के लिए लड़ाई भारत की आत्मा और खाद्य सुरक्षा के लिए लड़ाई है। यह सिर्फ पॉलिसी नहीं है, यह सर्वाइवल है। और गहराई से देखें तो आपको इकोनॉमिक्स से परे खतरे मिलेंगे, जैसे GM फूड्स और U.S डेयरी के लिए दबाव। ज्यादातर अमेरिकन कॉर्न और सोयाबीन जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, लेकिन भारत बायोडायवर्सिटी और सेफ्टी को लेकर चिंताओं के कारण GM फूड क्रॉप्स पर बैन लगाता है। इन बैरियर्स को हटाने की U.S की मांग भारत के अपने फूड स्टैंडर्ड्स तय करने के अधिकार को चुनौती देती है। डेयरी का मुद्दा भी उतना ही सेंसिटिव है। U.S डेयरी अक्सर उन गायों से आती है जिन्हें एनिमल बाय प्रोडक्ट्स खिलाए जाते हैं, जो भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से टकराता है। भारत के नियम इंपोर्टेड डेयरी के लिए सख्त वेजिटेरियन स्टैंडर्ड्स को पूरा करना जरूरी बनाते हैं, जिसे U.S हटाना चाहता है। ऐसे प्रोडक्ट्स को भारत में जबरदस्ती लाना हमारे किसानों को नुकसान पहुंचाएगा और कंज्यूमर के भरोसे को तोड़ेगा। ये मांगे सिर्फ बिजनेस नहीं है, वे पब्लिक हेल्थ, एनवायरनमेंट और हमारे कल्चरल वैल्यूज को खतरा पैदा करती हैं। दबाव सिर्फ सामान बेचने के बारे में नहीं है, यह एक विदेशी वर्ल्ड व्यू थोपने के बारे में है। US का दबाव एग्रीकल्चर से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो भारत की मॉडर्न इकोनॉमी को टारगेट कर रहा है। अमेरिका सख्त पेटेंट कानून चाहता है, जिससे भारत की सस्ती जेनरिक दवाएं और पब्लिक हेल्थ खतरे में पड़ जाएंगी। डिजिटल दुनिया में
यूडेस भारत के डेटा लोकलाइजेशन का विरोध करता है, भारतीय यूजर डेटा पर कंट्रोल चाहता है। वे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग की रक्षा करने वाले टैरिफ्स को भी टारगेट करते हैं और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स तक पहुंच चाहते हैं, जिससे छोटे बिजनेस और नौकरियों को खतरा है। अमेरिकन स्ट्रैटेजी अपने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के नियमों को फिर से लिखना है। यह एक व्यापक दबाव है, सिर्फ सेक्टरल क्लैश नहीं। दबाव लगातार बना हुआ है, हर महत्वपूर्ण सेक्टर को छू रहा है। भारत के नेगोशिएटर्स को एक व्यापक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यूएस की टैक्टिक्स क्लासिक कैरेट एंड स्टिक हैं, जिसमें स्टिक पर ज्यादा जोर दिया जाता है। मुख्य हथियार भारतीय एक्सपोर्ट्स पर दंडात्मक टैरिफ, जिससे संकट और तात्कालिकता की भावना पैदा होती है। यूएस ने और टैरिफ लगाए हैं और उनकी धमकी दी है, जिससे जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए डेडलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ट्रेड टॉक्स को सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल इश्यूज से जोड़ा है, जिससे हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है। लक्ष्य यह है कि प्रतिरोध को बहुत महंगा दिखाया जाए, यह उम्मीद करते हुए कि भारत शॉर्ट टर्म राहत के लिए लॉन्ग टर्म हितों को सरेंडर कर देगा। यह चिकन का एक हाई स्टेक गेम है, एक तरफ ट्रक में, दूसरी तरफ साइकिल पर। खतरा असली है, अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट इनकम खतरे में है। अमेरिकन स्ट्रैटेजी डराना है, नेगोशिएशन नहीं। लेकिन यह सिर्फ यूएस के दबाव के बारे में नहीं है। भारत का अपना नेगोशिएटिंग हिस्ट्री भी मायने रखता है। भारत ने कभी कभी ताकत दिखाने में संघर्ष किया है, परमानेंट सॉल्यूशंस के बजाय टेम्पररी फिक्स पर समझौता किया है। वर्तमान टॉक्स में पारदर्शिता की कमी पब्लिक डिबेट को रोकती है और हमारी स्थिति को कमजोर करती है। अपने लोगों द्वारा समर्थित सरकार ताकत से नेगोशिएट करती है, गोपनीयता से नहीं। हालिया बयान कुछ दृढ़ संकल्प दिखाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी महत्वपूर्ण है। भारत को अपनी रेड लाइंस पर दृढ़ रहना चाहिए, खासकर किसानों और प्रमुख सेक्टर्स के लिए। दुनिया यह देखने के लिए देख रही है कि हमारा संकल्प असली है या नहीं। हमारा रुख स्पष्ट होना चाहिए। कुछ हित वास्तव में नॉन नेगोशिएबल हैं। दूसरे देशों ने भी इसी तरह के यूएस दबाव का सामना किया है। ट्रेड वॉर में चीन की प्रतिक्रिया से सबक मिलता है। चीन ने अपने टैरिफ से जवाबी कार्रवाई की, यह दिखाते हुए कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए दर्द सहन करेगा, जिससे यूएस को वापस मेज पर आना पड़ा। भारत के पास चीन जैसा आर्थिक लाभ नहीं है, लेकिन सबक संकल्प के बारे में है, पावर को मैच करने के बारे में नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने भी चीनी टैरिफ के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा रहा, विविधता लाई और अपनी संप्रभुता से समझौता करने से इनकार कर दिया। पूर्व भारतीय अधिकारी सहमत हैं, एक खराब डील को न कहना एक हानिकारक डील पर साइन करने से बेहतर है। शॉर्ट टर्म दर्द एग्रीकल्चर, हेल्थ और डेटा पर कंट्रोल के लॉन्ग टर्म नुकसान से बेहतर है। सच्ची ताकत मूल सिद्धांतों की रक्षा करना है, हर कीमत पर संघर्ष से बचना नहीं। एक गरिमापूर्ण ना, एक जबरन हां से ज्यादा शक्तिशाली है। भारत को इन उदाहरणों से सीखना चाहिए और अपनी जमीन पर खड़ा रहना चाहिए। दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हैं। भारत एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। शॉर्ट टर्म राहत के लिए समझौता करना या संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिरोध करना। यूएस की शर्तों को स्वीकार करना हमारे किसानों को धोखा देगा, पब्लिक हेल्थ को खतरे में डालेगा और हमारे डिजिटल फ्यूचर पर कंट्रोल सरेंडर कर देगा। यह मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी का सिनेरियो है। टेम्पररी फायदे के बदले इकोनॉमिक सब्जुगेशन। विकल्प न कहना का मतलब शॉर्ट टर्म दर्द है, लेकिन यह लचीलापन और आत्मनिर्भरता बनाता है। इतिहास उन देशों का पक्ष लेता है जो अपने सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, भले ही इसकी कीमत चुकानी पड़े। भारत को दृढ़ता से नेगोशिएट करना चाहिए। अगर मूल हितों का सम्मान नहीं किया जाता है तो पीछे हटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी रेड लाइंस किसान, भोजन, दवाएं, डेटा नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। हमें समान दबावों का सामना करने वाले अन्य विकासशील देशों के साथ गठबंधन बनाना चाहिए। अगर यूएस हमारी संप्रभुता का सम्मान नहीं करेगा तो स्थायी जंजीरों को स्वीकार करने से बेहतर है कि तूफान का सामना किया जाए।
चुनाव स्पष्ट है, अधीनता पर संप्रभुता।